आप सबको मेरा प्रणाम। मैं उमेश कबीर आप सबसे आज मुखातिब हूँ कबीर चौरा मठ मूलगादी के उस प्रांगण से जहाँ कबीर साहब ने अपना पूरा का पूरा जीवन व्यतीत किया। मैं आपको बताता चलूँ कि ये वही पवित्र भूमि है जहाँ आज से 650 साल पहले कबीर साहब ने अपना एक ऐसा बहुमूल्य समय बिताया। ये वही भूमि है जहाँ कबीर साहब रह करके पूरी मानवता को शिक्षा दे गए। मैं परम सौभाग्यशाली हूँ कि मैं कह सकता हूँ कि मैं कबीर का वंशज हूँ। मैं परम सौभाग्यशाली हूँ कि मैं कह सकता हूँ मैं मीरा का वंशज हूँ, मैं रविदास का वंशज हूँ, मैं सनातनी हूँ। ये मेरे लिए अत्यंत गौरव की बात है कि हमारे पास एक इतिहास की ऐसी थाती है जो निश्चित ही बहुत ही प्रकाश से भरी हुई, बहुत ही प्रकाशित है। मैं उस थाती का, उस परंपरा का, उस लेगेसी का एक छोटा सा हिस्सा हूं। दोस्तों, मैं बता दूं कि विगत बहुत सालों से मेरे मन में एक बात चल रही थी कि क्यों न एक पूरी की पूरी ऐसी श्रृंखला बनाई जाए जो सूफियों की हो, जो संतों की हो, जो महापुरुषों की हो, जो सद्गुरुओं की हो। ऐसे लोग जिन्होंने समाज को मार्गदर्शन दिया, जिन्होंने समाज को दिग्दर्शन दिया। और अब मैं आपके सामने ऐसी ही एक श्रृंखला लेके आ रहा हूं जहां मैं आपसे बात करने वाला हूं हमारे देश के उन सूफियों की, उन संतों की, उन महापुरुषों की, उन सद्गुरुओं की जिन्होंने हमें जीवन में एक राह दी, जिन्होंने हमें जीवन के सच को बताया। और इस श्रृंखला में मैं आप शुरुआत कर रहा हूं कबीर साहब से। कबीर साहब पे हम पूरी तरह से कबीर साहब का विश्लेषण करेंगे, उनके बचपन से लेकर उनकी कृतियों तक, उनकी वानियों तक। उसके बाद हम उनके परिनिर्वाण तक जाएंगे। ये श्रृंखला बंद नहीं होगी, ये श्रृंखला चलती रहेगी। ये श्रृंखला कुछ यूं घूमेगी, रविदास, दादू, दरिया, मीरा और तमाम ऐसे संत जो हमारे देश के जगह जगह पे जो अवतरित हुए, जिन्होंने जन्म लिया, जिन्होंने समाज को एक रास्ता दिखाया, और उनके दृष्टिकोण को हम समझेंगे इस माध्यम से। तो मैं आप सबका स्वागत करना चाहता हूं अपनी इस श्रृंखला में, जिसकी सबसे पहली शुरुआत हम सद्गुरु कबीर से कर रहे हैं, जिसकी सबसे पहली शुरुआत हम साहब कबीर से कह रहे हैं। और यहां निश्चित ही एक क्रांति होगी, क्योंकि कबीर साहब ने शुरुआत ही क्रांति से की जब कहा कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठा हाथ, जो घर जा रे अपना चले हमारे साथ। तो आप सब तैयार हैं अपना घर जलाने के लिए? आप सब तैयार हैं अपने उस अहम को आग लगाने के लिए, जहां न तो जाति का बंधन होगा, न तो मोह होगा, न तो माया होगी, सिर्फ कोरा और कोरा कबीर होगा। जहां सलीके नहीं होंगे, जहां लोग इस बात पे नाराज नहीं होंगे कि सद्गुरु कबीर न कह के कबीर क्यों कहा जा रहा है। जहां लोग नाराज इसलिए नहीं होंगे कि हमें तमाम ऐसे उपनाम, तमाम ऐसे नाम जोड़ने हैं जो सम्मान देते हैं। क्यों? क्योंकि कबीर हमारे अपने हैं, वो हम सबके हैं, वो हमारे दिल में हैं। उन्हें किसी तरह के किसी सम्मान की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो स्वयं में सम्मानित हैं। तो आइए मैं आप सबको ले चलता हूँ ऐसी ही एक यात्रा पर, जहां हम ये अपनी यात्रा कबीर से शुरू कर रहे हैं। और आप सबसे मैं आग्रह करता हूं, आग्रह क्या करता हूं बल्कि मैं आप सबसे अधिकारपूर्ण कहता हूं कि हमारी इस यात्रा में आप भाग लें, आप हमसे बात करें, अपने प्रश्नों को लेके आएँ, कबीर साहब पे आपकी जो विचारधारा है उसे लेके आएँ, और हम सब आपस में मिलकर बात करते हैं कबीर की इस पाठशाला में। तो आप सबका स्वागत है कबीर की इस पाठशाला में। धन्यवाद।